राजस्थान की बीकानेर जिले में देशनोक करणी माता के दर्शन करवाने के लिए लाए हैं। देशनोक माता जी ने बीकानेर और जोधपुर 2 नगरों की स्थापना की और उनकी नींव में देशनोक की करणी माँ का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। और यहाँ की एक विशेषता है कि यहाँ हजारों की संख्या में चूहे हैं जिन्हें काबा बोला जाता है। और किंवदंती ऐसी है कि चारण जाति के गोत्र है जो मरने के बाद कोई अन्य योनि में नहीं जाती बल्कि यहाँ चूहे बनते हैं, अर्थात काबा के रूप में यहाँ प्रवेश करते हैं। यहाँ मुंबई और पूना में चूहों के मरने से प्लेग बीमारी फैलती है, लेकिन यहाँ राजस्थान में देशनोक की करणी मैया का इतना वरदान है कि यहाँ हजारों चूहे हर वर्ष यहाँ रहते हैं, हर दिन रहते हैं, लेकिन आज तक किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं फैली। यह ईश्वरीय वरदान ही कहा जा सकता है, ये माता का वरदान ही कहा जा सकता है। आज हम आपको देशनोक की करणी माता की गर्भ द्वार का दर्शन करवाएंगे, मंदिर के दर्शन करवाएंगे और यहाँ पर जो भक्त आए हुए हैं उनके दर्शन करवाएंगे। जय करणी मैया की करणी मैया का हम दर्शन करवाते हैं। यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में यहाँ भक्त आए हुए हैं और यहाँ पक्षियों का भी ख्याल रखा जाता है, कबूतरों को दाना डाला जाता है। यहाँ की विशेषता मैं आपको बता दूँ, कबूतर विश्व का एक ऐसा पक्षी है जो मांसाहारी नहीं है। विश्व के हर कोई पक्षी है, चाहे कोई पक्षी हो, वह मांसाहारी है और कबूतर मांसाहारी नहीं है। और दुख इस बात का है कि इस पक्षी को लोग गलत वे में लेते हैं और कहते हैं कि जहाँ कबूतर रहते हैं वहाँ सुनसान होता है। बिल्कुल नहीं होता। ये उन लोगों के लिए प्रेरणा है कि देशनोक की करणी मैया के मंदिर में कबूतर रहते हैं, कोई सुनसान नहीं है। तो मैं उन लोगों को कहना चाहता हूँ जो अंधविश्वास रखते हैं कि कबूतर पक्षी को घर से भगाया जाए, कहीं बम फोड़ते हैं, कहीं पटाखे फोड़ते हैं, उन लोगों से आग्रह है कि देख लीजिए देशनोक की करणी मैया के मंदिर में हजारों की संख्या में कबूतर रहते हैं और यहाँ पर कभी सुनसान नहीं रहा है। यहाँ पर लोगों का आना जाना रहता है, इसलिए आप अंधविश्वास बिल्कुल न करें। हमारे साथ कई भक्त हैं, हम उनसे भी बातचीत करना चाहेंगे। तो भाई साहब, आप कितने वर्षों से यहाँ करणी मैया के मंदिर में आ रहे हो? 20 सालों से आ रहे हो। क्या आप पर कृपा बनी रही है? बिल्कुल। यहाँ और भी भक्त जुड़े। कहाँ से हो सर आप? बीकानेर से। तो आपके तो नजदीक है, तो आते जाते रहते हो? हर साल आते हैं। हर साल आते हो। देशनोक की करणी मैया के प्रति आपकी क्या आस्था रही? बहुत आस्था जी, यही है अपने तो जो लोग कहते हैं कबूतर घर में नहीं होने चाहिए, यहाँ देशनोक की करणी मैया के मंदिर में तो हजारों की संख्या में कबूतर है, फिर भी कोई सुनसान नहीं है। कैसा वरदान है? वरदान तो जी माता जी की चमत्कार है। हमारे तो घर के पास भी माता जी का मंदिर है, वहाँ पर खारा में, तो हमें तो उनकी शरण में एक हमारे साथ बच्ची, हम उनसे बातचीत। क्या नाम है बेटा? कौन सी कक्षा में पढ़ते हो? 9th में। CBSE RBSE? क्या मांगा है देवी से? अच्छे नंबर आ जाए। कौन सी क्लास में? 10th में। क्या बनने का एम आगे जाके? डॉक्टर सोचा। डॉक्टर बन के जनता की सेवा करोगे या जो आजकल डॉक्टर मोटी मोटी फीस ले रहे हैं, झूठी जांच, ऐसा तो नहीं करोगे? बिल्कुल। हमारे साथ। आप कहाँ से? गंगानगर से हो। तो कितनी बार आते थे मेरे दरबार? 5-6 बार आते। ये भक्तों की आस्था है और लोग यहाँ हजारों किलोमीटर दूर से आते हैं और निश्चित रूप से यहाँ ईश्वरीय कृपा है, देवी वरदान है। और कहा जाता है कि आस्था जीवन में सबसे बड़ी होती है, आस्था विश्वास। और मैंने आपको कई बार पहले भी कहा है, श्रद्धा और प्रेम। श्रद्धा और प्रेम 2 विषय है। श्रद्धा भीड़ चाहती है और प्रेम एकांत चाहता है। आप जिससे श्रद्धा करते हो तो आप ये चाहोगे यहाँ पर हजारों की संख्या में आओ, और आप जिससे प्रेम करोगे तो आप वहाँ चाहोगे कि मैं अकेला ही वहाँ पर हूँ। यहाँ पर बिल्कुल। हाँ, आप हमारे साथ एक राजस्थानी परिधान में एक युवती है, हम उनसे बातचीत करना चाहेंगे। हाँ, क्या नाम आपका? वंशिका जी। आप कहाँ से हो? तो पंजाब में कौन सी डिस्ट्रिक्ट से हो? अबोर। तो इस बार आपने कौन सी पार्टी को चुना है पंजाब में? नहीं तो लालगढ़ आ गए। तो इस बार आम आदमी को चुना आपने, क्या कारण रहा होगा? मतलब कि उनका जो बिहेवियर हुआ, नेता की ये सेवा बहुत अच्छे। तो पंजाबी बोलने भी आती है आपको? यस। अच्छा। तो करणी मैया के मंदिर में कितने सालों से आ रहे हो या पहली बार आए हो? लगभग 4-5 बार। अच्छा। ये आपकी भाभी है? नहीं, मेरी भाभी नहीं है, ये मेरी भांजे की बहू है। भांजे की बहू। तो आप उनको दर्शन करवाने के लिए हो? हाँ। आप तो ये बीकानेर से हो? हाँ, मैं बीकानेर से, मैं खारा रहती हूँ। खारा रहते हो? बिल्कुल। यहाँ सैकड़ों किलोमीटर, हजारों किलोमीटर से लोग आ रहे हैं। हम एक युवती से और बातचीत करना चाहेंगे। राजस्थानी परिधान जहाँ होता है उसका रूप स्वरूप अलग होता है। क्या नाम आपका? मोनू कंवर। कितने वर्षों से मैया के दरबार में भोग लगा रहे हो? जन्म से। चारण हो आप? तो कहते हैं कि चारण जाति के लोग जो यहाँ चले जाते हैं वो काबा बनते हैं, वो क्या उसी गोत्र से हो आप? अच्छा। तो आपको भी जाने के बाद कोई अन्य योनियों में भटकने की आवश्यकता नहीं है, मैया के दरबार में रहना है। हर साल आते हैं। बिल्कुल। ये ईश्वरीय वरदान है और ईश्वर, बिल्कुल ईश्वर
जय माता बिल्कुल। ये हमारे साथ छोटी बच्ची है, कौन से विषय पढ़ती है? ये दोनों मेरी बेटी है। ये मैं अब कोरोना वापस आए, छुट्टियाँ करें या स्कूल चलने दें? स्कूल बंद नहीं करनी अब? तो ये जो पहले घर पर रहते तो अच्छा लगता था, नहीं लगता था? कौन से टीचर पसंद है, क्या नाम आपको जो अच्छा टीचर लगता है? सारे अच्छे लगते हैं। क्लास टीचर कौन आपकी? क्लास टीचर मीना मैम है। कौन से स्कूल पढ़ते हो? आकाश स्कूल में पढ़ते हैं। छोटे बच्चे हैं और इनको भी हमें देश को अगर आगे बढ़ाना है तो उनको आगे लाना पड़ेगा। और हम मंदिर के आपको गर्भद्वार में दर्शन कराएंगे। आप ये देख पा रहे हैं ये सिंह की आकृति बनी हुई है और ये सिंह के समान मैया की शक्ति है। सिंह शेर के समान मैया की शक्ति है। और चांदी का द्वार बना हुआ है, जो प्रवेश द्वार है ये चांदी का है, रजत का है। ये पूरा चांदी का द्वार बना हुआ है यहाँ पे। और यहाँ पर अभी सफाई का कार्यक्रम चल रहा है। और यहाँ पर मैं दिखाना चाहूँगा आपको, इनको काबा बोला जाता है। ये काबा है, इनमें मान्यता है कि अगर सफ़ेद काबा का दर्शन हो जाए तो उसका भाग्य सौभाग्य में बदल जाता है। और कहा जाता है कि यहाँ हजारों की संख्या में चूहे रहते हैं, लेकिन आज तक राजस्थान पर पूरी कृपा बनी रही है कि प्लेग बीमारी नहीं फैली। मैं आपको वो दौर याद दिलाता हूँ मुंबई और पुणे का, जहाँ पर चूहों के मरने से प्लेग बीमारी फैली और हजारों लोग मौत के शिकार हुए। ये ईश्वरीय वरदान है। लोग कहते हैं कि आस्था अंधविश्वास है। मैं कहता हूँ आस्था अगर सच्चे मन से की जाए तो आस्था विश्वास का दूसरा रूप है। माना जाता है श्रद्धा। अगर हम आस्था नहीं रखे, एक बार मैं खेतड़ी के महाराजा अजीत सिंह के दरबार का आपको बताना चाहता हूँ कि खेतड़ी के महाराजा अजीत सिंह और विवेकानंद जी के बीच में एक सवाल हुआ था कि ईश्वर है या नहीं है। तो खेतड़ी के महाराजा अजीत सिंह है, उनके पिताजी की तस्वीर को विवेकानंद जी ने गिरा दिया था। नीचे गिराने के बाद उन्होंने कहा आपने मेरे पिताजी की तस्वीर क्यों गिराई? तो बोला तो आप तो कह रहे तो ईश्वर मूर्तियों में होते ही नहीं है, मूर्तियों में ईश्वर तो होते हैं, आप अपने पिता कैसे जुड़े होते हैं। और बहुत से लोग यहाँ पर दर्शन करने हैं और यहाँ पर सफाई का कार्य चल रहा है। स्वच्छता बहुत ही जरूरी है और स्वच्छता बहुत जरूरी है। हमारे साथ बातचीत करने चाहिए। कितने वर्षों से मैया के दरबार में आ रहे हैं? पिछले 25 साल से। 25 सालों से आ रहे हो। कहाँ से हो आप? सीकर से हो। तो ये आपने जो बोतल ले रखी है, ग्रीन लेवल इसका नाम है, तो इसके पीछे क्या मतलब तर्क है यहाँ दरबार में मैया में? क्या कुछ आप इसमें श्रद्धा भावना, अपने मन की आस्था जुड़ी हुई रहती है। अपन कुछ मनोकामना माँ से मांगते हो पूरी करते हैं। माँ तो हम बोलते हैं स्टार्टिंग के अंदर माँ के प्रति चढ़ा दिया, लेकिन माँ का ये भी तो कहना है कि शराब नहीं पीना चाहिए, तो कहना माँ कहते भी है प्रसाद लेते हैं तो माँ का प्रसाद है। हो जाए नहीं अति नहीं होता, वो अति करने वालों के लिए होता है। ये प्रसाद है, प्रसाद के स्वरूप लिया जाता है इसको। बिल्कुल प्रसाद के स्वरूप यहाँ पर लिया जाता है। और हमारी टीम आपसे ये अपील करती है कि आप नशे से दूर रहें। और श्रद्धा और विश्वास एक अलग चीज़ है, आप उसको मानते हो तो, लेकिन उसका आपके शरीर और स्वास्थ्य के आप आदत न बने। हम यही आपसे आग्रह करेंगे। हमारे साथ एक माता जी, हम उनसे बातचीत करना चाहेंगे। कहाँ से हो? जयपुर से हो। कितने सालों से आप यहाँ लोग लगा रहे हैं? हम 25 साल बाद में आप चमत्कार हुआ है? अभी आए, अभी इच्छा भी हुई है माता जी की, लेकिन हमारी इच्छा तो बहुत दिनों से हो रही थी, लेकिन अभी करिए मेहरबानी। बिल्कुल मैं आप सब पर और हमारे साथ एक भाई साहब कितने सालों से आ रहे हैं? 20 साल से दूसरी बार ही आ रहे हैं। तो मैया का क्या आशीर्वाद है, क्या कृपा है? पूरा आशीर्वाद है। हमारे साथ ये पहली बार आए हैं दोनों। अच्छा, ये मतलब जो युगल है, जोड़े हैं? जोड़े हैं, अपने ही थे। क्या नाम है? वैभव जी। कहाँ से? जयपुर से। क्या काम करते हैं? मैं जॉब में हूँ, प्राइवेट जॉब में। ये आपकी धर्मपत्नी है? सहपत्नी का हो? हाँ। अच्छा, पहली बार आने का अवसर मिला? क्या मतलब मैया से मांगा है कि जोड़ी बनी रहे हमेशा? जो मांगने की चीज़। क्या नाम है इसका? क्या नाम है? वैदिक नाम है आपका। वैभव है इसका वैदिक, और आपका दीक्षा। हमारे दोनों के नाम से बना हुआ है। तो आपने फिर नाम इसका अपने आधार पर कैसे रखा? उसके आधार पर दोनों के VAIDIK। अच्छा, इंग्लिश फॉर्मेट में चले गए आप? इंग्लिश फॉर्मेट में चले। आप क्या करते हो? मैं गवर्नमेंट जॉब। अच्छा, किस डिपार्टमेंट में? JVBN इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट। अच्छा, तो विद्युत विभाग में हो आप?
बिल्कुल ये हमारी टीम यही अपील करती है कि आजकल भागदौड़ की ज़िंदगी में रिश्तों को बचाना बड़ा मुश्किल काम हो गया है। हम बात करें 1990 से पहले के दौर की और 1990 के बाद के दौर में रिश्तों में सामंजस्य बहुत कम हो रहा है और हम यही अपील करते हैं कि आपका जो भी रिश्ता उसमें विश्वास, आस्था और स्नेह प्रेम बना रहे। आओ हम आपको कौन सा चैनल है? फैक्ट तंत्र। हाँ, फैक्ट तंत्र। और हम आपको कभी मैया के मंदिर में आज दर्शन करवाएंगे। और यहाँ पर मैया का आशीर्वाद बना है और आप यहाँ देख पा रहे हैं ये काबा कह सकते हैं। चारों जाति के गोत्र हैं जो इस संसार में विदा होने के बाद यहीं निवास करती है और यहीं उनका जीवन यापन होता है। 84 लाख योनियों में उनको जाने की जरूरत नहीं, ऐसी किंवदंती मानी जाती है। कोई प्रमाण हमारे पास इसके उपलब्ध नहीं है। और यहाँ पर ये दूध का भोग लगा रहे और यहाँ पर मंदिर में हम उसकी नींव में इस देवी का साक्षात हाथ है और कहा जाता है कि राजस्थान में प्लेग बीमारी नहीं फैलने के पीछे देश नौ की कंडी मैया का बहुत बड़ा योगदान। हम पुजारी से बात करना चाहेंगे, पुजारी जी से बात करना चाहेंगे। इधर आओ, इधर आओ। हाँ, इधर से जाओ, खड़ी उल्टी हो जाएगी। हाँ, मैया के मंदिर में हम आपको दर्शन करवाएंगे। साथ देवी की कृपा है, आप देख सकते हैं। ये काबा ईश्वरीय वरदान कहा सकते हैं, ये अदृश्य शक्ति है। इस शक्ति को हम क्या नाम दें, हम उसके लिए निःशब्द हैं। कुछ न कुछ ऐसी महान दिव्य शक्ति है जिसमें ये चूहे यहाँ पर जिन्हें काबा बोला जाता है और इनकी कृपा है। और यहाँ पर बड़ा सुंदर मनमोहक दृश्य सजाया गया है और यहाँ चांदी का ये छत्र बना हुआ है और ये ताम्रवन की पित्तल की घंटी भी है यहाँ पर। और यहाँ ईश्वरीय वरदान और हम यहाँ मंदिर की द्वार का मूर्ति का दर्शन करवाइए। ये ज्योत आ चुकी है कंडी मैया के दरबार में। और सारा गिरे बोले रोको और जमीन और दुबियर मिले हो अब खड़ा हो जाओ बच्चा दो दो कहां करो किस न्यूज़ दे बच्चा
देश की सुरक्षा की बागडोर संभालने वाले जब देवता हमारे साथ हो और वो देशनोक की करनी मैया के दरबार में धोख लगाने आए, हम उनसे बातचीत करना चाहेंगे। सर्वप्रथम जय हिंद, जय माता दी। कहाँ से हो आप? नीमच MP से हो। कितने सालों से यहाँ पर मैया के आ रहे हो? मैं 2 बार आ गया, दूसरी बार आ गया। कभी पोस्टिंग जाने रहे? क्या मैया से मैं वैसे लोग सुख शांति रहने सुख शांति रखे। बिल्कुल। हमारे साथ एक फौजी भाई और है, उनसे बातचीत करना चाहेंगे। कहाँ से हो आप? मैं राजस्थान जयपुर से हो, तो यही पोस्टिंग भी जाने थे। अच्छा, मैया से क्या प्रार्थना करोगे आज? आशीर्वाद चाहते हैं माता रानी का आशीर्वाद चाहते हो। तो घर तो कितने दिनों से जाना होता होगा? 3-4 दिनों में चले जाते हैं। ये देश के वो सिपाही हैं जिनकी बदौलत हम मंदिरों में दर्शन करने आते हैं, तीर्थों में जाते हैं और सुरक्षित अनुभव करते हैं। और अब इनसे यही आग्रह रहेगा कि इनके प्रति हमारा समर्पण रहे और ये हमारे देश की रक्षा करते हैं, तो मैया इनकी भी रक्षा करे। जय माता दी, जय हिंद। देवी का मंदिर हो, प्रसाद का यहाँ पर प्रतिष्ठान न हो, ऐसा हो नहीं सकता। यहाँ देशनोक की करनी माता का वर्षों पुराना प्रतिष्ठान विजय मिष्ठान भंडार है। हम उनसे बातचीत करना चाहेंगे। कोरोना काल में देवी के प्रति लोगों की आस्था रही, लेकिन लोग आ नहीं पाए। क्या अब कोरोना से पहले की स्थिति बन गई है? हाँ, अब थोड़ा बन गई है। बहुत बढ़िया साहब, माँ का मंदिर है और माँ की लीला अपरंपार है। कोरोना कहीं किसी रोग बने तो चूहा बोले नहीं काबा, अरे काबा बोला चूहा रे रोग जड़ू अपन लेवा नहीं तो पीरू रोग सारा काम सुधार छोटड़ी पुगत छता पाछा घरे पदार्थ सारा काम सुधार छोटड़ी पुगत छता पाछा घरे पदार्थ लखनी मरियो लादियो। काबारी परंपरा बताऊँ आपको छोटी सी। सारा काम सुधार छोटड़ी पुगत छता पाछा घरे पदार्थ जब लखनी मरियो लादियो। माता जी रो वंश रो लखन जी बेटा होता बेकोला तारा में डूब गया, ठीक है। लखन मरियो लादियो जद बोले यमराज, माता जी लखन ने लाउन दिया। जद बोले यमराज जो माती तुम क्या करो, इन घर आयो आज जावे न पास हो यमराज कियो। इन घर आयो आज जावे न पास हो जन माता जी को करशू और सिद्ध काम लखन घर ले जावशू मारो जायो ना आवे नहीं जाम काबो हो ऋषि। बी सती बेकोट में हकदत लियो हलाई न थको मातेश्वरी लखन लियो जीवा। जद देपो मरता देपो जी माता जी के पति का नाम है देपो जी। जद देपो मर जाए काबा हो झगड़ो करे, जद काबो मृत्यु हो देपा घरो वो जन्म से जाय देशाने जोई लो लखन शोभा ले लुको के बलराज देश माता जी। इनको देशनोक की करनी माता के जो देपावत वंशज है वो यहाँ मरने के बाद इसी योनि में काबा योनि में रहते हैं। हम एक भाई साहब से और बातचीत करना चाहेंगे। ये श्री जयकृष्ण बालाकृष्ण उपाध्याय, ये बहुत पुरानी दुकान है और प्रतिष्ठित दुकान है इनकी। हमारे साथ बातचीत करना चाहेंगे। सर्वप्रथम जय माता जी। कितने सालों से यहाँ पर माता के दरबार में सेवा करने का अवसर मिला है? लोग को करीबन 100 साल हो गए। 100 साल हो गए यहाँ पे। माता जी के साथ में आए हुए हम लोग। उपाध्याय परिवार माता जी के गुरु हम लोग हैं और माता जी हमारे परिवार को इनवाइट करके लेके आए। पहले हम लोग जंगल प्रदेश में रहते थे। माता जी जब छठिका छोड़ के यहाँ आ रहे थे उस समय हम लोग को साथ में लेके आए। हमारे पूर्वज केशुदादा थे, केशव जी महाराज उपाध्याय, उनको पूरे परिवार को यहाँ लेके आए। तब से आज तक हम लोग इनकी सेवा में भी हैं और हम लोग के ऊपर तो मतलब अटूट कृपा है माता जी का, अन्ना अपना कृपा है। और ये जो कृपा के पात्र हम लोग बने, ये तो बहुत बड़ी मतलब हमारे भाग्यशाली माता जी की कृपा है हमारे ऊपर। और यहाँ हमारे करीबन उपाध्याय परिवार के 500 टोटल एक ही परिवार के हैं और वो माता जी के वंशज के जो पंडित पुजारी हम लोग उपाध्याय बोर्ड में आते हैं? नहीं, दूसरे बोर्ड में आते हैं। उपाध्याय हैं और कर्णी जी के साथ में आए हुए। ये मंदिर कितने वर्ष पुराना है? 700 साल पुराना मंदिर है। और माता जी जब यहाँ तपस्या किए थे, उनका नेड़ी जी का धाम जो है वहाँ तपस्या करने का मतलब रेजिडेंस था माता जी का और ये पूजा का स्थान है। तो करीबन 150 साल माता जी ने जीवन जिया है। 151 साल जीवित रहे थे मनुष्य जीवन में। और उसके बाद में जब देवलोक हुए तो ये वो धाम था गड़िया। उन्होंने पहले ही बता दिया था कि भाई मैं जब जा रहे थे जैसलमेर भाकर पे वहाँ गड़ियाला में भी मंदिर है माता जी का, तो वहाँ उन्होंने देह त्यागा था। पहले ही उनको मालूम था हमको जाना है। तो पानी से
जैसे नहा रहे थे उसी का पानी का गिर बन गया, हम ऑटोमेटिकली पानी से आग लग गया शरीर में और अंतर ध्यान हो गया, गायब हो गया, तुरंत गायब। उनका शरीर नहीं मिला, सिर्फ चिमटे और उनका जो दूबिया का जो स्थान पूजा के सामने था वो मिला है, तो वो ला के यहाँ रखने के लिए उन्होंने ही बोला। तो तब से आज तक इनकी पूजा हो रही है 700 साल से। बीकाजी महाराज का जो बीकानेर का जो स्थापना हुई, जूनागढ़ की जो स्थापना है, राज तिलक जो बीकाजी को किए थे, फिर राज का आशीर्वाद करनी माता ने प्रदान किया। जांगल प्रदेश ये जांगलू था, करणी जी का जो बीकाजी जो राज तिलक बीकाजी को दिया, जोधे जी ये फिर राज का आशीर्वाद करनी माता ने दिया था, और वो आज भी कायम है। ये दोनों राज घराने जो है आज भी कायम है। बिल्कुल, जोधपुर और बीकानेर नगर की स्थापना में देशनोक की करनी मैया का योगदान है, और यहाँ पर करनी माता की प्रतिमाएं, चित्र, और यहाँ पर जो भी देशनोक की माता से जुड़ी हुई स्मृति है, चांदी की लॉकेट, वो आप यहाँ पर खरीद सकते हो। जब भी आप करनी माता के मंदिर में आओ तो यहाँ जरूर आप विजिट करें और ईश्वरीय शक्ति के प्रति अपनी आस्था व्यक्त करें। जय करनी माता। जय माता। Now, please like, share and subscribe, and don't forget to